हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 2013 का। तो 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने इसे डाउनलोड किया है। ये साइट है इसकी www.governmentdailyjobs.com। तो ये साइट पे आप जा कर के आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, और इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। और ये साइट आप विजिट कर सकते हैं और इस साइट से आप जो है इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2013 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और हम इसे समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इस पेपर को देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय के आधारित प्रश्न है ये। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, यानी भारत के बाहर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र दी हुई है, गंगा दी है, यमुना दी है और नर्मदा दी है। तो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के अंदर नहीं है, भारत से बाहर है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, तो इग्लू के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आपका वो सी सही है। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। जो एस्किमो प्रजाति के लोग हैं वो इस घर के अंदर रहते हैं जो बर्फ़ से बनाया जाता है, और उस घर को इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है, छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो लेन देन की लागत में वृद्धि, कुल उत्पाद में गिरावट, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये आपका सही आंसर है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। ये 3 राज्य हैं जिनसे होकर के चंबल नदी बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है आपका, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है, कौन है वो, तो वो है निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों की एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई, तो किसके द्वारा ये भूमिका निभाई गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चरकुला नृत्य से संबंधित है। चरकुला जो नृत्य है वो किस प्रदेश का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन कैसे करते हैं, बिट्स के द्वारा करते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये फ्री जो है इस साइट पे आपको मिलते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट है www.governmentdailyjobs.com। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो ये प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो जीवाश्म जो होता है वो परतदार सेल में पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और ये कितने % है ये आप
कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएंगे। अगला है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो वो है मानसूनी हवा। मानसूनी हवा ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है वो किस कारण से होती है? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। गोवी, कालाहारी, आकाटामा, सहारा क्या है? तो ये मरुस्थल है, ये डेजर्ट है। क्या है? ये डेजर्ट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो नर्मदा जो है वो डेल्टा बनाती है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू। कौन है भाई? ये कमलजीत संधू हैं। आगे है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका अलग अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है वो भारत की आबादी का 16.4% है। 16.4% है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान का किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा जो खिलाड़ी था उसकी क्रिकेट मैदान पर मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है भैया? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। तो इसमें जो है आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए और डी हो जाएगा, यानी पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति ये दो जो हैं ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। कैसा अधिकार रह गया भाई बताइए? तो ये कानूनी अधिकार है। भारत में संपत्ति का अधिकार है, अब कानूनी अधिकार है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये रामनगर नैनीताल में है। सुंदरबन क्या है भाई? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरबन ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, इसका नाम सुंदरबन है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसका नाम सुंदरबन है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं डेसीबल। डेसीबल कहा जाता है उसे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ताजमहल बंदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल का जो रंग है वो क्यों भाई काला पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर एस.जे. कासिम। डॉक्टर एस.जे. कासिम। डॉक्टर एस.जे. कासिम इसके प्रभारी थे। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? तो निम्नलिखित में देखिए, ओस, कोहरा, धुंध, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो जो धुआं है वो संघनन नहीं है। निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र बताइए कौन सा है इसमें से? तो जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है वो है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। अंश, अंश, अस, अस। तो क्या है? अंश जो है वो तत्सम शब्द है, ये अंश जो है ये तद्भव शब्द है, तो ये तत्सम है अंश। आगे देखिए, कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में क्या स्थित है? कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसके आगे है राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। जो राज्यसभा की सदस्य की अवधि होती है वो कितनी होती है? राज्यसभा की राज्यसभा की सदस्य की अवधि कितनी होती है? यानी 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, तो 6 वर्ष होती है राज्यसभा की सदस्य की अवधि। 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया था। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क में है सूर्य मंदिर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो उस समय 2013 में पेपर हुआ था तो उस समय कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन आज अगर पूछा जाएगा कि आज वर्तमान कौन है, तो आज कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पी सथाशिवम। और ये उस समय थे 2013 में, लेकिन आज की तारीख में कौन है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगला देख लेते हैं। नीना दावलुरी क्यों चर्चा में रहीं? नीना दावलुरी क्यों चर्चा में रहीं? नोबेल प्राइज जीतने के कारण, या तालिबान द्वारा हत्या के प्रयास के कारण, या सीनेट में चुनाव जीतने के कारण, या मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण? तो ये सही उत्तर हो जाएगा मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। नीना दावलुरी चर्चा में रहीं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये उस समय के थे टोनी एबट, लेकिन आज के कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है भैया? तो ये बना है आंध्र प्रदेश के विघटन से। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो ये उस समय झारखंड में नहीं हो रहे थे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर तक। ये सब करंट वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी आपको 2024 या 2023 वाला करंट आपको याद करना है। ये तो 2013 वाला है। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी अति पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो उस समय जो है INS सिंधुरक्षक थी वो, जो नष्ट हुई थी 2013 में। एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जो है जापान में चलती है ये मुद्रा। हमारे यहाँ रुपया है और जापान में एन है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये श्रीनिवास रामानुजम की है। श्रीनिवास रामानुजम की है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो वेल और गेल को ये दर्जा महारत्न का मिला। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, हर किसी का आधार बनता है भाई। किस शहर में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो उस समय ये टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। मधुशाला किसकी कृति है? तो ये मधुशाला जो है हरवंश राय बच्चन, आपके अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, उनकी है ये कृति मधुशाला। भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? तो ये उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये आपके मुरादाबाद में है। कहाँ? ये मुरादाबाद में है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल 2013 का है, ये कौन थे? तो अनिल कुमार ब्राउने थे उस समय। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल ये उस समय 2013 में BL जोशी थे। आज कौन है?
ये आपको कमेंट करके मुझे भी बताना है और ध्यान भी रखना है अपने पेपर के लिए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। एगमार्क है, एगमार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं की लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर है ये, जो एगमार्क लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र, ये क्या है? वीरता के लिए दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये देवदास के रचयिता हैं, देवदास के लेखक हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो विराट कोहली को 2013 में मिला था। और 2024 में किसे किसे मिला है ये आपको याद कर लेना है। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? तो उस समय रघुराम राजन थे, लेकिन आज के आपको ध्यान रखने हैं। आज के कौन है मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना है और पेपर के लिए ध्यान भी रखना है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार के से निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया? तो उस समय ये रंजन सोधी थे। एंजेला मार्केल कौन है? तो जर्मनी की चांसलर थी उस समय ये। आगे देखिए, अक्टूबर 2013 में भारत स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन था? ये अरुंधति भट्टाचार्य थी उस समय। और वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये सब जो है आपके करंट के क्वेश्चन है, तो इस तरह से करंट के अभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जो है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है ये। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है? तो ये इटावा में है लॉयन सफारी। फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है, उसका नाम था फेलिन। ये किसका चिन्ह है? ये चिन्ह बताइए, ये किसका चिन्ह है? रुपए का चिन्ह है, तो भारतीय रुपया का चिन्ह है ये, भारतीय रुपया का चिन्ह है। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, आगरा और ग्रेटर। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता था? तो ये लिएंडर पेस ने जीता था। आप देख लीजिए, ये करंट के क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं, तो इस समय 2023-24 के करंट के क्वेश्चन आपको भी ध्यान रखने हैं। तो ये तो था आपका जीके का पोर्शन, इतना जो है जीके का पोर्शन था। ये आपकी तार्किक क्षमता है, यानी रीजनिंग है ये रीजनिंग का पेपर है। ये रीजनिंग आपको हल करनी है, देख लीजिए। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, और इसका आंसर देख लीजिए, ये 9 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो आपको ये हल करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ और आप इन्हें खुद से हल कर लीजिएगा। एक बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस तरह से हम जो है आगे अब जो है हिंदी का पोर्शन हल करेंगे, क्योंकि ये तो आपको दिमाग लगाना है, दिमाग से हल करना है। और मैं आपको जो है अब हिंदी का पोर्शन हल करके बताऊंगा। चलिए, तो अपने हिंदी के पोर्शन की ओर चलते हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ष 2013 के पेपर में आए थे। वर्ष 2013 के पेपर में हिंदी के कौन कौन से पेपर आए थे। ये आपके आंकिक क्षमता यानी गणित है, ये आपका गणित है। गणित आपको हल करना है क्वेश्चन देख करके ये, और उत्तर इनके रेड किए हुए हैं, रेड करके लिखे हुए हैं। चलिए, ये गणित का पोर्शन आप अच्छे से देख करके और हल करेंगे। और पेपर ये 2013 का है, और इसे आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये साइट
का देखो नाम लिखा हुआ है इसमें। इस साइट से आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, हम आगे जो है आपको लिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। अच्छा, हिंदी जो है इसमें शुरू में ही उसमें साथ में ही था इसका मतलब। तो दोस्तों ये था पेपर आपका। और कैसी लगी वीडियो आपको? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बने रहें हमारे साथ। लेकर के आऊँगा मैं अगला पेपर। और तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट, जिन प्रश्नों के लिए मैंने दिया है आपको, वो प्रश्नों के कमेंट हमारे कमेंट में उत्तर ज़रूर भेजें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।